Hello, welcome to Swat Cooking Institute, India's leading platform to learn cooking and baking. Myself Jenny, faculty of Swat Cooking Institute. आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आपको सिखाने वाला है कंपोट बनाना। कंपोट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो फ्रेश फ्रूट यानी कि सीजनल फ्रूट के साथ शुगर के साथ काम होके बनती है, जिसे आप अपने केक में, कपकेक के फिलिंग में, मैक्रोन्स के फिलिंग में और बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो और आप इसको इजीली स्टोर भी कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स और बहुत सारे नॉलेज के साथ ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कंपोट। तो कंपोट बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपोट होता क्या है। किसी भी फ्रेश फ्रूट या तो फ्रोजन फ्रूट को गैस पे पकाया जाता है शुगर और पानी के साथ, जिसका टेक्सचर थोड़ा सा शाइनी और थोड़ा सा चंकी होता है, जिसको बोलते हैं कंपोट। और उसको टेक्सचर फ्रूट सॉस भी कहा जाता है, लेकिन उसे क्रश, फ्रूट सॉस या तो फिर सिरप बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी कंपोट और चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो विंटर सीजन, जिस सीजन में स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी और सस्ती मिलती है, तो आपको लेनी है फ्रेश वाली स्ट्रॉबेरीज और उसको आपको रफली चॉप कर लेना है। और ये जो टुकड़े हैं वो बहुत छोटे नहीं रखने हैं, जैसे हमने चंक्स रखे हैं स्ट्रॉबेरी के, ऐसे ही चंक्स आपको रखने। ओके, अब मैं ले रही हूँ पैन में स्ट्रॉबेरीज और इसी के साथ मैं स्ट्रॉबेरी में ऐड कर दूंगी शुगर और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी। रेसिपी के इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं मेजरमेंट के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अब हमें इन सारी चीजों को पकाना है जब तक ये जो स्ट्रॉबेरी है वो अच्छे से पक नहीं जाती और थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। स्ट्रॉबेरी पकाते टाइम पानी डालना या तो फिर कोई भी कंपोट बनाते टाइम पानी डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। थोड़े टाइम के बाद हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और टेक्सचर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसा टेक्सचर आपको रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपोट बनाना है आपको पानी जरूर डालना है। देखो, जैसे कि आप कंपोट बनाओगे तो शुगर का और फ्रूट का पानी छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी उन दोनों चीजों का जल जाता है और आपका जो कंपोट है वो थोड़ा सा चुई हो जाता है, रबरी हो जाता है या तो फिर चिक्की जैसा हो जाता है। तो उसका टेक्सचर मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ा सा मॉइस्चर देना पड़ता है। इस वजह से जब आप कंपोट बनाओ, कितने भी फ्रेश फ्रूट हो, पानी डालना कंपलसरी है। देखिए, मुझे अब थोड़ा सा फास्ट काम करना है तो मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएगा और जो फ्रूट्स है वो बहुत अच्छे से कुक होके स्मैश हो जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ और आप देख सकते हो कि जो फ्रूट्स है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। ओके, अब हम बैक ऑफ द स्पून से इसको थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करेंगे। चंकीनेस बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए, चंकीनेस मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन आपके जो फ्रूट है वो शुगर सिरप के साथ कांटेक्ट में आने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत अच्छे से देखो सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो हम अब इसको वापस से सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के चंक्स भी दिख रहे हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी विनेगर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस नहीं है तो आप वेनिला एसेंस का भी यूज कर सकते हो।
बनाते टाइम ये साइड पे जो झाग आ रहा है वो झाग को आपको निकाल लेना है। ये थोड़ी बहुत डस्ट होती है जिसको आप निकाल लोगे ना तो जो आपका कंपोट है वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट वाला स्ट्रॉबेरी कंपोट बन के रेडी है। हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और फिर इसको स्टोर कर लेंगे। तो ये जो कंपोट हमने बनाया है उसके अंदर हमने डाला है एप्पल साइडर विनेगर। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हम व्हाइट विनेगर का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। एक तो व्हाइट विनेगर बहुत ज्यादा खट्टा होता है और इस सॉस को हम 1 साल के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने वो ज्यादा खट्टा वाला विनेगर लिया तो ज्यादा सॉस के साथ पड़े रहने से आपका जो कंपोट है वो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इस वजह से जब कभी आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो या प्रोफेशनल चीज़ों के लिए कंपोट बना रहे हो तो हमेशा आपको यूज़ करना है एप्पल साइडर विनेगर। और हल्का सा विनेगर डालने से वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, यानी कि आपके सॉस में थोड़ी सी खटाई तो होगी ही, फिर भी उसको बैलेंस करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए विनेगर बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो विनेगर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपको डालना है लेकिन वो रेगुलर वाला नहीं, आपको डालना है एप्पल साइडर विनेगर। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नहीं है तो फिर आप वो नॉर्मल वाले विनेगर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम कीजिएगा। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि एप्पल साइडर विनेगर का ही यूज़ कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट कंपोट है वो है कीवी कंपोट। क्योंकि कीवी हर टाइम नहीं मिलता है, कुछ सीजन ऐसी होती है जिसमें वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो जब कीवी मिलेगा तब आपको उसका कंपोट बना लेना है और उसको स्टोर करना है। और हाँ, कीवी में हम केमिकल यूज करना सिखाएंगे कि केमिकल यूज करके आप उसको कैसे स्टोर कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कीवी कंपोट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कीवी लिया है और उसको थोड़े से बड़े बड़े चंक्स में कट किया है। बारीक चॉप नहीं करना है इसको, क्योंकि मैंने जैसे पहले समझाया कि जो कंपोट होता है वो थोड़ा सा चंकी होता है और शाइनी होता है। तो आप बहुत छोटा करोगे तो वो चंक निकल जाएंगे, इस वजह से हमने इसको बड़ा चॉप किया है। अब एक पैन में मैं ये सारे कीवी ले रही हूँ। रेसिपी के इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे शुगर और पानी। सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको हाई फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। पाँच से 7 मिनट के बाद हमारे जो कीवी है वो देखो, मैं ऐसे कर रही हूँ स्पैचुला से, तो ये ना ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि ये थोड़े थोड़े पक गए हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से नहीं पके हैं। अब गैस की फ्लेम स्लो करके हम इसके चंक्स जो है इसको तोड़ेंगे। क्योंकि कीवी थोड़े से हार्ड होते हैं तो हम इसको हल्का सा, एकदम हल्का सा, चंकीनेस बिल्कुल भी निकलनी नहीं चाहिए, हल्का सा ऐसे स्मैश करेंगे। ओके, हल्का हल्का दबाना है, एकदम हल्का। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये चंकीनेस है इसमें, मैंने इसकी चटनी नहीं बना दी है। ओके, लेकिन आपने देखा होगा कि पकने के बाद इसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा डल हो गया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा कलर। तो कलर क्यों यूज करना है, रुकिए रुकिए, थोड़ी देर बाद में आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करेंगे ग्रीन कलर के। ज्यादा ग्रीन कलर नहीं यूज करना है। मैं यहाँ पे ये एक ड्रॉप और ये दूसरा ड्रॉप, बस दैट्स इट। ये हमने ऐड किया ग्रीन कलर, और इसी के साथ में ऐड करूंगी हल्का सा लेमन येलो कलर। इन दोनों कलर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो कीवी का कलर होता है वो कलर मेंटेन हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस। अगर आपके पास कीवी एसेंस है तो वेल एंड गुड, और एसेंस हमेशा नया हो तो आपको कम यूज करना है, पुराना एसेंस हो तो आपको ज्यादा यूज करना है।
तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पका लेंगे। इसका पानी आपको पूरी तरीके से नहीं जलाना है, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर रहने के बाद ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो पानी डालने का पर्पस भी वही था कि उसको थोड़ा सा, यानी कि हमारे जो फ्रूट है उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता रहे। अब यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम कर रही हूँ बंद। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 टीस्पून जितना एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें हम ऐड करने वाले हैं पोटेशियम सॉर्बेट, जो हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1/4 टीस्पून। गैस की फ्लेम जो है हमारी बंद है, लेकिन मैं 1/4 टीस्पून से भी इसको थोड़ा सा कम यूज करूंगी। गैस हमारा बंद हो गया है, लेकिन पैन जो है और कंपोट जो है वो स्टिल गर्म है। तो केमिकल डालने के बाद हम गरम पैन में ही इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा और आपके कंपोट को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पे हमने यूज किया है पोटेशियम सॉर्बेट। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता ही है, लेकिन आप प्रोफेशनल हो, आपको इसे बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए, यानी कि 1 से 1.5 साल तक के लिए भी स्टोर करना है। तो पोटेशियम सॉर्बेट डालने के बाद आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो। या तो फिर ऐसा है कि आपके घर पे लाइट बहुत ज्यादा जाती है और आपने कंपोट बना के रखा है, तो अगर लाइट भी जाएगी तो ये पोटेशियम सॉर्बेट जो है तो इसको प्रिजर्व करेगा। अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो इतनी क्वांटिटी के हिसाब से आप 2 टीस्पून जितना एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो केमिकल यूज कीजिए, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा कीवी कंपोट रेडी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और बाद में देखेंगे कि कैसे इसको स्टोर करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो कंपोट है वो है ब्लूबेरी कंपोट। पता है मुझे ब्लूबेरी महंगी मिलती है, लेकिन जो लोग फॉरेन कंट्री में है, अब्रॉड में है, उन लोगों को ब्लूबेरी बहुत सस्ती मिलेगी और वो लोग इजीली कंपोट बना सकते हैं। और आगे मैंने जैसे कि बताया कि फ्रोज़न फूड से भी कंपोट बनता है और फ्रेश फ्रूट से भी बनता है। तो अगर आपके पास फ्रेश ब्लूबेरी नहीं है तो आप फ्रोज़न ब्लूबेरी भी ले सकते हो और उससे भी सेम इसी तरीके से कंपोट बना सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि ब्लूबेरी कंपोट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ब्लूबेरीज ले ली है, जिसको मैंने 1 के 2 पार्ट कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैस्टर शुगर। आप यहाँ पे चाहो तो रेगुलर शुगर ले सकते हो, लेकिन कैस्टर शुगर से शाइन थोड़ी अच्छी आती है। तो आपको रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने ये कैस्टर शुगर का यूज किया है। कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास जो शुगर है वो शुगर आप लेके उसका यूज कर लेना। और इसी के साथ इसमें जाएगा पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट हुए हैं और हमारा जो फ्रूट है वो अच्छे से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लूबेरीज के चंक्स दिख रहे हैं और जो शुगर सिरप है ना वो भी बहुत अच्छे से पक गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगी हल्का सा पर्पल कलर, अ फ्यू ड्रॉप्स। तो ब्लूबेरी में हमने पर्पल कलर तो ऐड कर लिया, लेकिन अगर आपके पास पर्पल कलर नहीं है तो आप रास्पबेरी रेड कलर का भी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास इन दोनों कलर में से कोई कलर नहीं है और अगर आपके पास ब्लू और पिंक कलर है तो वो दोनों कलर एक बोल में मिक्स करके वो कलर भी आप ड्रॉप में ऐड कर सकते हो। लेकिन कलर जरूर ऐड करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप अगर ब्लू और पिंक कलर मिक्स करके ऐड कर रहे हो तो ब्लू कलर का प्रोपोर्शन कम होगा और पिंक कलर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। आपको जैसे चाहे कर सकते हो। पर्पल या तो फिर रास्पबेरी रेड हो तो ज्यादा बेटर है, कुछ नहीं है तो ऐसे भी कर लेना चलेगा। अब अगर आप चाहो तो इसमें पोटेशियम सॉर्बेट भी डाल सकते हो, जो हमने आगे के वीडियो में देखा था कीवी वाले कंपोट में, तो वो भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एप्पल साइडर विनेगर यूज किया है और मैंने आगे भी बोला है कि आप चाहो
तो ये वाला विनेगर भी यूज कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है, इससे ना ज्यादा खट्टा हो जाएगा। ये दिखाने का पर्पस यही है कि आपको यूज नहीं करना है। तो जो चीज यूज करनी है ना वो तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन जो यूज नहीं भी करनी है ना, तो गलती से भी आप गलती ना करो ना, इस वजह से मैंने आपको ये बॉटल दिखाई कि ये यूज मत करना। अगर बजट कम है करोगे चलेगा, लेकिन वो वाला रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा होता है। अगर इसके अंदर कंपोट पड़ा रहता है तो आपके जो कंपोट है उसमें खटाई ज्यादा बढ़ जाएगी, जितना पुराना होता है ना उससे खट्टा हो जाएगा। एप्पल साइडर से क्या होगा कि वो खटाई को बैलेंस करेगा, क्योंकि वो इतना खट्टा नहीं आता। दूसरी एक चीज कि एप्पल साइडर जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आपकी हेल्थ का ख्याल आपको भी रखना है, हमें भी रखना है। तो आपको ये वाला जो विनेगर मैंने बताया कि यूज नहीं करना है, वो आपको यूज नहीं ही करना है, ओके। और दूसरी बात कि कलर, आपने देखा होगा कि मेरा जो ये कंपोट है उसका कलर कितना अच्छा आया है, फिर भी मैंने कलर डाला। क्यों कलर डाला? क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हो तो ब्लूबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो पड़े पड़े उसका कलर जो है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाता है। तो कलर आप पहले से ही डालोगे तो वो कितना भी पड़ा रहेगा, 1 साल के लिए भी रहेगा, तो भी इसका कलर जो है वो डल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले से कलर मुझे नहीं डालना है और आपने इसको फ्रोजन करके रखा है, तो जब कभी भी आप इस फ्रूट के साथ काम करते हो या तो फिर स्ट्रॉबेरीज के साथ भी काम करते हो और बहुत पुराना है, तो जब आप यूज करो तो उसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल के वापस से कंपोट को पका लेना, ठंडा करना और फिर यूज करना। तो जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को गाइड की है वो सारी की सारी चीजों का ध्यान आपको रखना ही है, तो आपका कंपोट बहुत अच्छा बनेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और कलर भी मेंटेन रहेगा। अब हमने आपको 3 कंपोट सिखा दिए, लेकिन आप सोचोगे कि आपको तो दूसरे फ्रूट्स के भी कंपोट बनाने हैं, तो कौन कौन से फ्रूट्स यूज कर सकते हो? तो स्ट्रॉबेरी यूज किया, कीवी किया, ब्लूबेरी किया, आप रास्पबेरी कंपोट बना सकते हो, सेतूर जो एक पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं उसका कंपोट बना सकते हो, जामुन का भी आप कंपोट बना के रख सकते हो। तो जिस किसी फ्रूट में वाटर कंटेन होता है, यानी कि ज्यूसी फ्रूट होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, उस तरीके के जितने भी फ्रूट है सेम इसी मेजरमेंट से आपको कंपोट बनाना है और आप इसको फ्रोजन भी कर सकते हो। तो ये है हमारे तीनों कंपोट। मैं आपको सबका टेक्सचर दिखा दूं ठंडा होने के बाद। तो ये है हमारा ब्लूबेरी कंपोट और ये है हमारा स्ट्रॉबेरी कंपोट और ये है हमारा कीवी कंपोट। इसको अगर आप एयरटाइट कंटेनर में पैक कर रहे हो ना, तो ऐसे दबा देना, जो शुगर सिरप है ना वो ऐसे ऊपर आनी चाहिए और आपका फ्रूट नीचे होना चाहिए। जो शुगर सिरप होगी ना ऊपर लेयर, वही आपके कंपोट को प्रिजर्व करेगा। तो देखा आपने, हम लोगों ने बॉटल में इसको भरा है, जार में भरा है, बहुत फैंसी वाली, और इसको हमने ऐसे रखा है। लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो आपको चाहिए एयर टाइट कंटेनर। तो आपको कुछ लेनी है ऐसी वाली बैग, ओके। अब ये बैग है मेरे पास, ये बहुत बड़ी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी ये इतनी बड़ी वाली बैग आप मत लीजिए, आपको लेनी है ये छोटी वाली बैग। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 1 किलो स्ट्रॉबेरी या 1 किलो किसी भी फ्रूट का कंपोट बनाया है और आपको यूज करना है, आप प्रोफेशनल हो, और अगर आपने एक साथ सारी चीजों को स्टोर कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि एक साथ सारा का सारा कंपोट डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा आप 250 ग्राम की 4 बैग रेडी कीजिए, ओके। इसको भरिए, लेकिन ऊपर तक नहीं भरना है, आपको कंपोट भर के थोड़ी सी जगह खाली रखनी है, यानी कि आप यहाँ तक भरोगे, ओके। ये जगह खाली करने के बाद आप इसको पैक करोगे और आप इन सारी बैग्स को रख दोगे एयरटाइट कंटेनर में, ओके। कुछ ऐसे आप रख देना, सेटिंग कर लेना। अब आपको जब कभी भी ऑर्डर आता है या तो फिर मिल्क शेक बनाना है, तो आपको सारा कंपोट तो काम आएगा नहीं, तो आप सिर्फ 1 या 2 बैग निकालो, उसको यूज करो। ये करने से बाकी का जो कंपोट है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उसके खराब होने के चांसेस घट जाएंगे। इस तरीके से आप अगर इसको स्टोर करते हो तो ये 1 साल तक रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप केमिकल का भी यूज कर सकते हो। अगर केमिकल का यूज नहीं करते हो तो आपको विनेगर यूज करना है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर ही यूज करना है, आपको वो वाला विनेगर यूज नहीं करना है। अगर आप केमिकल यूज नहीं भी करते हो तो भी ये 1 साल तक रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। केमिकल यूज करने का सिर्फ पर्पस इतना है
कि अगर आपके घर पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है या 1 साल से ज़्यादा आपको रखना है तो केमिकल आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी, मैंने आपको दिखाया लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी केमिकल यूज़ करना। कलर कंपलसरी यूज़ करना है, एसेंस भी कंपलसरी यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंपोट रेडी हो गया। जिस किसी को पता होगा कि कंपोट का क्या यूज़ होता है उसको तो पता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि अगर आपको मिल्क शेक बनाना है लेकिन स्ट्रॉबेरी की सीजन नहीं है और आपने कंपोट बना के रखा है तो आप इजीली इस कंपोट से स्ट्रॉबेरी या कोई भी मिल्क शेक बना सकते हो। दूसरा, अगर आप बेकर हो, आपको केक की फिलिंग रेडी करनी है तो केक फिलिंग में भी ये जाता है। बेकरी में एक्लेयर बनता है उसमें भी जाती है, कपकेक्स की फिलिंग में जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इस कंपोट का यूज़ कर सकते हो। मैक्रोन्स में जाती है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको यूज़ आएगा वहाँ वहाँ पे आप इस कंपोट को यूज़ कीजिए और आपकी लाइफ को ईजी बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि हम अभी कैसे इस कंपोट का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको 3 तरीके बता देती हूँ कि हमने ऐसे ऐसे यूज़ किया है, लेकिन आपको जैसे भी बेनिफिशियल लगे वैसे आप इस कंपोट का यूज़ कीजिए। देखा आप लोगों ने हमने कितने इजीली प्रोफेशनल तरीके से कंपोट बनाना सीखा, उसको स्टोर कैसे करते हैं वो भी सीखा और उसको कैसे यूज करते हैं वो भी सीखा। तो ये तो थी हमारी कंपोट की रेसिपी, लेकिन ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हम आपके लिए बार बार लेके आते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमसे कौन सी रेसिपी सीखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करनी है, इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ऐसी ही बहुत सारी रेसिपीज को लेके बहुत जल्दी वापस आएंगे आप और हम। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।